अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाहि इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को जो नसीहत की उनमें से एक नसीहत ये की कि मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, बेशक ये बहुत बड़ा जुल्म है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा, लेकिन जो शिरक किया है वो नहीं माफ़ करूँगा। अल्लाह ताला पाँचवें पारे में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह ताला शिरक के अलावा बाकी तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे, लेकिन शिरक को माफ़ नहीं कर देंगे। जैसा कि आपको पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि हम बाब उमर की कब्र पर मौजूद थे उस वक्त, चूँकि हम आपको नहीं दिखा सके थे। अभी आप हमको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह शिरक करते हैं। ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये रुमाल लटके हुए हैं। हमने समझा कि इसके अंदर पैसे होंगे, लेकिन जब हमने अंदर आकर देखा तो कैमरे की नज़र आपको दिखा सके तो ये देख सकते हैं कि ये अंदर वट्टे हैं और तस्बीहें डाली हुई हैं। हर एक रुमाल के अंदर किसी के अंदर 2 वट्टे हैं और किसी के अंदर 4 पत्थर हैं। तो ये शिरक है। और लोग कब्रों के अंदर जाते हैं और सजदे करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा शिरक है। हम आपको एक छोटी सी दिखा रहे हैं, ये पहाड़ी के टिब्बे के ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरफ पहाड़ी हैं और दरख्त है, जंगल पे बांध है। बस चरावाए आते हैं, अपने डंगरों को चराते हैं, और औरतें आती हैं, वो आप देख रहे हैं कि वो लकड़ियाँ काट रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी शिरक गड़ा है। ये छोटी सी शिरक गड़ा है, यहाँ से शिरक फूटता फूटता फिर वो बहुत बड़ा शिरक चला जाता है और आदमी मज़ारों के ऊपर और कब्रों के अंदर चले जाते हैं। और ग़ालिबन आपको मालूम होगा कि गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी है कि अल्लाह हाफ़िज़, मेरा फ़ोन आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। अब बेर तो कोनी, असी बाबे उमर दी कबर ते बह के एक वीडियो बना रहे हैं। तुहाडी कॉल आ गई तो हुण वीडियो विच ही बना रहा। ओ तुहान वाता कि वीडियो सुना चाहिए यार, बंद करो तुहान आके सुना चाहिए। रात तेरा 4 बेरी वेखी आन उन्हां ते बेर आए, लेकिन कच्चे आए नो ते लकड़ियां खाना बना रही है। ते असी पहुंचे वाली जात गया सी, उत्थे वीडियो बना के हुण वापस आए बैठे हां। हाँ लकड़ियां पाऊँ, लेकिन रेडी हो गया तो उससे बंदा लैके वंजा। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा फिर हम आपसे मिलते हैं। मैं अपना लेक्चर दे रहा था कि शिरक के बारे में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। और ये छोटी छोटी जगह यहाँ से शिरक फूटता है और फिर फूटते फूटते फिर मज़ारों तक पहुँच जाता है। आदमी वहाँ जाकर नवाफिल पढ़ते हैं, नजराने देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये पत्थर की बनी हुई कब्र है। हालांकि अल्लाह ताला ने मना किया है कि इस तरह की कब्रें नहीं बनानी चाहिए थी। और मैं कब्र की जो है वो 4 दीवारी के ऊपर बैठा हुआ हूँ और ये दरख्त है, इसका साया है, क्योंकि सूरज बहुत सख्त तपिश है। जून का महीना है और आपको पता है कि जून के महीने के अंदर कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हमने थोड़ी देर पहले अपनी कमीज़ें भी उतारी थी, लेकिन अल्लाह ताला हमारे साथ है और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। बस कभी कभी बादल भी आ जाते हैं और ठंडी हवाएँ चल रही हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये देखें, इसके ऊपर भी पत्थर रखे हुए हैं और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये देख सकते हैं कि ये प्लेट भी रखी हुई है और ये भी पट्टियाँ बांधी हुई हैं। लोग अपनी हाजतें मानने के लिए आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि मैं ही हाजत रवा हूँ, मैं ही मुश्किल कुशा हूँ। इन्न वलिय्यल्लाहुल्लज़ी हुवल किताब व यतवल्ला सालिहीन निअमल मौला व निअमन नसीर, कि अल्लाह ताला आपका मौला है और वही आपका मददगार है, हामी मददगार है। अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पहाड़ के ऊपर भी ये 2-3 कब्रें बनी हुई हैं जो कि शिरक का गढ़ है। इंशाल्लाह मज़ीद वक्तन फ़क्तन आपको हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। मेरी तरफ करना इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।